हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कार एसी सिस्टम कि ऑटोमोबाइल्स में एसी सिस्टम कैसे कार्य करता है, उसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एसी सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और एसी सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसी सिस्टम होता क्या है। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है गाड़ियों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा गर्मियों में जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी गर्म होता है। साथ में गाड़ी से इंजन से निकलने वाली गर्मी के कारण भी जो ड्राइवर जो अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट होता है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो पैसेंजर कंपार्टमेंट को आरामदायक बनाने के लिए, जिसमें उसमें आराम से सफ़र किया जा सके, उसके लिए एसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम हीट को हटा देता है जिससे यात्रियों को आरामदायक या कंफर्टेबल महसूस होता है। एसी सिस्टम में जो मेन जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है R134 रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसको फ्रियोन भी बोला जाता है। फ्रियोन 1212 जो है 12 जो है पहले ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों में एसी सिस्टम में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल जो है R134 रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जा रहा है। जो ये रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट का जो मेन जो काम होता है वो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण करना। मतलब एक माध्यम होता है, रेफ्रिजरेंट एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हीट को ट्रांसफर किया जाता है। रेफ्रिजरेंट सिस्टम में निम्न तापमान मतलब लो टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट यूनिट से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर करता है, जिसके लिए रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मेन जो पर्पस होता है वो होता है हीट को ट्रांसफर करना, सिस्टम से गर्मी को अवशोषित करना। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इन कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर, जो मेन पार्ट्स होता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या होता है, ये इंजन के द्वारा ड्राइव लेता है, जिसको बेल्ट के द्वारा ड्राइव दी जाती है, और ये इवेपोरेटर के आउटलेट से गैस रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के इनलेट में आता है। कंप्रेसर क्या करता है, गैस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है जिससे उसका दाब तथा ताप दोनों बढ़ जाता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो इवेपोरेटर से जब निकलता है, उसके आउटलेट से निकलता है, आउटलेट से जब निकलता है तो कंप्रेसर क्या करता है, उसको सक्शन करता है। सक्शन करने के बाद वो क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। सेकंड कंपोनेंट आता है कंडेंसर। कंडेंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिखने में तो रेडिएटर जैसा ही होता है। इसका काम जो होता है वो कंप्रेसर से निकली उच्च दाब की वाष्प कंडेंसर में आती है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंसर में आता है। इस वाष्प में बहुत मात्रा में हीट होती है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो कंडेंसर रेडिएटर के सामने लगा होता है जिसमें कई ट्यूबें तथा फिन्स, ये आप देख रहे हैं सामने फिन्स होती है, इसके अंदर ट्यूबें होती हैं जो कॉपर की ट्यूबें होती हैं जो वाष्प को ठंडा करती हैं। कंडेंसर वातावरण में खुला होता है जिससे यह वाष्प को आसानी से मतलब रेफ्रिजरेंट को आसानी से ठंडा कर देता है तथा यहाँ पर वाष्प द्रव में बदल जाता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड कंपोनेंट जो आता है रिसीवर ड्रायर। रिसीवर ड्रायर जो होता है ये एज ए फिल्टर का काम करता है। कंडेंसर से निकला हुआ द्रव रेफ्रिजरेंट रिसीवर ड्रायर से गुजरता है। कभी कभी कंडेंसर से निकलने वाली द्रव रेफ्रिजरेंट में कुछ मात्रा वाष्प की या पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। रिसीवर ड्रायर क्या करता है, वाष्प की इस मात्रा को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका जेल होता है या फिर डिसिकेंट मटेरियल की एक लेयर होती है जो कि फिल्टर का काम करती है। ये रेफ्रिजरेंट में से जो वाष्प या द्रव की जो कुछ को अगर क्वांटिटी होती है तो उसको ये फिल्टर कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। अगर ये वाष्प ये जो द्रव है अगर ये सिस्टम में रहेगा तो ये क्या करता है, उसको रस्टिंग करेगा जिससे सिस्टम खराब हो सकता है, चोक हो सकता है। तो इसमें जो मेन जो ये रिसीवर ड्रायर होता है इसमें सिलिका ग्लास लगा होता है जो वाष्प को अवशोषित करता है। दूसरा जो रिसीवर ड्रायर होता है इसका मेन काम जो होता है ये रिजर्वायर मतलब जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको स्टोर करने का काम भी रिसीवर ड्रायर का होता है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का जो मेन काम होता है वो होता है जो रेफ्रिजरेंट होता है रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करना, रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करना। क्योंकि यहाँ पर एक ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डायफ्राम होता है और डायफ्राम पे ही एक निडल लगी रहती है। ये निडल वाल्व होता है जो कि होल को
बंद और खोलने का काम इस डायफ्राम के नीडल वाल्व के द्वारा किया जाता है, जो रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करता है। जो पतले होल से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है तो एक तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडा भी हो जाता है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस होती है। इसे छोटे रूप में हम TX भी बोलते हैं, जिसको थर्मो एक्सपेंसिव वाल्व भी कहते हैं। यह कंडेंसर आउटलेट तथा इवेपोरेटर इनलेट लाइट के मध्य स्थित होता है। यह प्रेशर रेगुलेट करने की सबसे अधिक दक्ष डिवाइस मानी जाती है। यह दाब तथा ताप दोनों को सेंस कर सकता है। यह रेफ्रिजरेंट के बहाव को रेगुलेट करता है ताकि इवेपोरेटर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट गैसीय अवस्था में ही हो, क्योंकि यदि द्रव रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर जो है वो खराब हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको स्प्रे कर कर क्या गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का जो काम होता है, इवेपोरेटर क्या करता है, जब एक्सपेंशन वाल्व से स्प्रे जो रेफ्रिजरेंट स्प्रे के फॉर्म में मतलब निकलता है तो वो क्या होता है, वहाँ पर से ठंडा होने के बाद वो इवेपोरेटर में आता है। इवेपोरेटर से जब ये रेफ्रिजरेंट निकलता है काफ़ी ठंडा हो जाता है, और जब सामने से ब्लोअर की हवा इसमें पड़ती है इवेपोरेटर में तो जो हवा होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, जो कि ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाती है। लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से गुजरता है तथा इसका तापमान व्हीकल के अंदर एयर के तापमान से भी कम हो जाता है। इस कारण हीट गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बहती है, क्योंकि जो AC सिस्टम होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य भी करता है। जब गर्म एयर इवेपोरेटर के फिन से गुजरती है तो एयर की नमी केबिन से निकलकर कूलिंग फिन्स की तरह सतह पर जमा हो जाती है। गर्म एयर की हीट द्रव रेफ्रिजरेंट को गर्म करती है, जिससे यह रेफ्रिजरेंट वाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प आप कंप्रेसर से गुजरता है और वापस से ये साइकिल चलते रहती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो AC सिस्टम होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सबसे पहले कंप्रेसर यहाँ पर लगा होता है। कंप्रेसर से पाइपलाइन जो होती है वो कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर से ये जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंस होता है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ठंडा भी होता है, ठंडा होने के साथ साथ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये रिसीवर ड्रायर में जाता है। रिसीवर ड्रायर में अगर उस रेफ्रिजरेंट में अगर कोई वाष्प की बूंदें या फिर कोई जल की बूंदें उसमें हो जाती हैं तो उसको ये फिल्टर करता है, क्योंकि इसमें सिलिका जेल लगा के एक लेयर होती है। रिसीवर ड्रायर से ये थर्मो एक्सपेंसिव वाल्व में जाता है। थर्मो एक्सपेंसिव वाल्व क्या होता है, उसको उसके स्प्रे को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद इवेपोरेटर में भेजता है, और इवेपोरेटर में वो जाते रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा होता जाता है, जिससे ब्लोअर की हवा उस पर टकराने से सिस्टम काम करता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये जो AC सिस्टम होता है वो कैसे कार्य करता है। AC सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बताया तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्योंकि इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करने का कंप्रेसर ऑन होता है। अब कंप्रेसर ऑन होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे लिक्विड बाहर निकलता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कहाँ जाता है, रिसीवर ड्रायर में जाता है। रिसीवर ड्रायर में फिल्टर होने के साथ साथ वहाँ पर रिजर्व मतलब स्टोरेज भी होता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा ये निकलता है, जो कि गैस फॉर्म में निकलता है, और गैस फॉर्म में निकलने के बाद लो टेम्परेचर हो जाता है। लो टेम्परेचर के बाद ये इवेपोरेटर में जाता है, वहाँ पर ब्लोअर की हवा इस पर पड़ती है जो कि कैबिनेट में जाती है, और वापस से ये कंप्रेसर में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंप्रेसर में जाने के साथ साथ यहाँ पर एक फीलर बल्ब लगा हुआ है। ये फीलर बल्ब क्या होता है, इसमें जब यहाँ पर इवेपोरेटर से जब गैसें निकलती हैं तो ये जब बल्ब में यहाँ पर जो फीलर बल्ब होता है इसमें पड़ती हैं, तो फीलर बल्ब में क्या होता है, गैसें फैलती हैं, जिससे क्या होता है, गैसें फैलने के कारण और प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यह प्रेशर क्या होता है, थर्मो एक्सपेंसिव या थर्मोस्टेटिक वाल्व जो होता है वहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थर्मो वाल्व थर्मोस्टेटिक वाल्व है या थर्मो एक्सपेंशन वाल्व है। यहाँ पर ये जो फीलर बल्ब है, फीलर बल्ब से जब गैसें निकलती हैं यहाँ पर जाती हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है, डायफ्राम पर पड़ता है। डायफ्राम पर नीडल वाल्व लगा रहता है। नीडल वाल्व पर जब इसका प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, वाल्व खुल जाता है, और खुलने से उसका जो प्रेशर होता है प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे एक बार आप इसको और देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। ये लिक्विड यहाँ पर से गया, यहाँ पर ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में रिसीवर ड्रायर में जाता है। रिसीवर ड्रायर में जाने के बाद ये एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद ये इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में जो है ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हो जाता है, जो कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल के बाद ये
कंप्रेसर में जाता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाल्व खुला और खुलने के बाद ये डायफ्राम ऑपरेटेड वाल्व होता है जिसके प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। तो ये इस प्रकार से एसी सिस्टम कार्य करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो देख के आपको ये समझ में आया होगा कि एसी सिस्टम कैसे कार्य करता है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं फैन और ब्लोअर भी यहाँ पर लगा होता है जिसके द्वारा कंडेंसर में ये ठंडा होता है रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पर जो इवेपोरेटर में जो ब्लोअर लगा रहता है इसके द्वारा जब ब्लोअर की हवा इवेपोरेटर में टकराती है तो वो, क्योंकि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जब हवा पड़ती है तो वो कंपार्टमेंट में जाती है जिससे कि ठंडा हो जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।